हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन ही कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन का कितना वीडियो बन गया, मतलब कितना क्लास हो गया, वीडियो बन गया मतलब क्लास कितना हो गया? 3 क्लास, 2 क्लास जाके देख लेना वीडियो में, ठीक है। अब ये तीसरा हो सकता है क्लास या क्या होता है, ये लास्ट क्लास हो रहा है ओवर सब्सक्रिप्शन का। हाँ, इसके बाद भी होगा, लेकिन जब हम लोग फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ फिर से आपको क्या मिलेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो वहाँ फिर से आएंगे, लेकिन वहाँ फॉरफीचर और री इशू भी अवेलेबल होगा। लेकिन अभी इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम जो आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, इसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट में लिखने की कोशिश किए हैं। नागार्जुन लिमिटेड है, कौन सा कंपनी है? नागार्जुन लिमिटेड कंपनी है। ऑथोराइज तो सब जानते हैं क्या होता है, बताइए जल्दी से। ऑथोराइज लिखा हुआ इसका मतलब ऐसे नहीं सिखाते हैं आप लोग। ऑथोराइज कैपिटल मतलब सिखाया है कि जितने कैपिटल का पंजीयन हुआ है, तो उसे बोलो कि जितना कैपिटल का पंजीयन हुआ, जितने कैपिटल का पंजीयन हुआ है उसको बोलते हैं ऑथोराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। और वो है कितना इसका? 30 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है। मतलब कंपनी को 30 लाख रुपया चाहिए, सुनाई दिया। इनवाइटेड एप्लीकेशन, इनवाइटेड मतलब इशूड होता है, क्या होता है? इशूड मतलब ये बेचना, आम भाषा में क्या बोले? बेचना। इनवाइट एप्लीकेशन कितना? 2 लाख शेयर। कितना शेयर? 2 लाख शेयर। कितने क्रेडिट से? 10 क्रेडिट से। तो 2 लाख शेयर इनवाइट किया मतलब इशूड किया, मतलब बेच रहा है कंपनी 2 लाख शेयर 10 क्रेडिट से। तो 2 लाख शेयर 10 क्रेडिट से बिक जाएगा तो 20 लाख रुपया आएगा कंपनी में। कितना आएगा? लेकिन ऑथोराइज कितना करवाया था? 30 लाख। क्या ऐसा होता है कि आप ऑथोराइज ज्यादा करवाओ, इशूड कम करो? ऐसा होता है या नहीं? वो बोल रहे होता है आप लोग। क्या ऐसा हो सकता है कि 30 लाख रुपया का ऑथोराइज करवाया है कंपनी और 40 लाख रुपया का शेयर इशू कर दे? ऐसा भी होता है? नहीं। ये देख रहे हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितना ध्यान में। नहीं होता है। जितना से ऑथोराइज करवाया है उतना इशू कर सकता है या उससे कम कर सकता है। कम तो किया। यदि हम देखें कि 10 रुपया का शेयर है, 30 लाख रुपया है, कि रुपया को शेयर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है ना, रेट जो है, रेट एक शेयर का कीमत से डिवाइड करते हैं। तो 30 लाख को 10 से भागा देंगे, कितना आएगा? 1 0 कट जाएगा ना, 3 लाख शेयर बचेगा। कितना होगा? लेकिन इशू कितना किया? 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर इशू किया, 10 रुपया रेट है। कंपनी 10 रुपया को एक बार लमसम मेथड से मांग सकता है या इंस्टॉलमेंट? यहाँ कैसे मांग रहा है? इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में कितना मांगा है? अलॉट में कितना मांगा है? और क्या लिख दिया? ये ऊपर में कहीं प्रीमियम का इन्फॉर्मेशन दिया था, लेकिन यहाँ दे दिया कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो ऐसे भी रहता है, ये नया चीज सीख रहे हैं, ध्यान से सुनो। ऊपर आपका अभी तक आपको प्रीमियम का क्वेश्चन बनाया तो वहाँ आपका शेयर के साथ रेट के साथ आके प्रीमियम लिखता था, लेकिन अभी यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ पे 3 रुपया और 4 रुपया, 4 रुपये जब जोड़ेंगे तो यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं भी लिखता। तो 4 4 8 और 3 कितना हो गया? तो अपने ही आपके दिमाग में लाइट जलने लगता, बल्ब जलने लगता कि 11 कैसे हो गया, रेट तो 10 है। तो चिंता क्या विषय नहीं है, 1 रुपया प्रीमियम होगा। और प्रीमियम किस पे मांगा गया? लिख भी दिया है अलॉटमेंट पे। और नहीं भी ये मिटा देते हैं कि नहीं भी लिखा था, तो नियम क्या है? अलॉटमेंट पे ही दिखाना है आपको। सुने? इग्नोर किए। ये सब चीज इग्नोर कीजिएगा तो गया। नियम बताए, नियम क्या है कि यदि क्लियर नहीं क्वेश्चन में किया कि प्रीमियम कौन से किस्त, कौन से इंस्टॉलमेंट में मांगा जा रहा है, तो अलॉटमेंट पे ही मांगना। जैसे नो एप्लीकेशन रिसीव कितना हो गया? अब 3 लाख। 2 लाख शेयर इनवाइट किए थे पब्लिक को, कहे थे 2 लाख शेयर खरीद लो, 10-10 रुपया करके सब पेमेंट हमको कर दो। कंपनी कहता है शेयर होल्डर से कि आप मेरा प्लीज मेरा जो इन्विटेशन है स्वीकार करो, मेरा 2 लाख शेयर खरीद लो, 10-10 रुपया करके दे दो, मेरे पास 20 लाख रुपया आ जाएगा, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और जो फायदा होगा बिजनेस करने से आपको भी रिटर्न देंगे। लेकिन हो क्या गया? बेचा था 2 लाख शेयर, बिक कितना गया? बहुत ज्यादा बिक गया ना। एप्लीकेशन रिसीव का मतलब पहले ही बताएं, आज भी बताएंगे। एप्लीकेशन रिसीव मतलब शेयर होल्डर जितना शेयर परचेज कर लेता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन रिसीव। 3,60,000 शेयर पब्लिक या शेयर होल्डर या इन्वेस्टर खरीद लिया, ठीक है। अब आपको ये भी बताएं, कंपनी को मालूम कब चलता है क्या ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ? तो कंपनी को पहला किस्त एप्लीकेशन का पैसा जैसे ही बैंक में आता है वैसे ही मालूम चलेगा, ठीक है। तो कंपनी 2 लाख शेयर बेचा, कितना? 2 लाख। 3 रुपये मांगा, 2 या 6 लाख रुपया। वो क्या आशा लगा के बैठा हुआ कि मैं बैंक में कितना आएगा? 6 लाख। कितना? 6 लाख रुपया आएगा। लेकिन हुआ क्या उसके साथ कि 3 या 9 लाख 10 लाख 80,000। कितना? 10 लाख। वो बैठा हुआ है आशा लगा के कि 2 या 6 लाख रुपया अकाउंट में आएगा और आ कितना गया? 10 लाख। तो क्या खुश हो जाएगा? हाँ, 10 लाख 80 आ गया, चलो 4 लाख 80,000 रुपया पार्टी में उड़ा देंगे। नहीं, सेबी बैठा हुआ है, आपके पिताजी ऊपर में बैठे रहते। कंपनी के सब पिताजी कौन है? सेबी, SEBI। देख लिया, पकड़ लिया कि आप अधिक पैसा आया और आप रख लिए ना, ठीक है, कैपिटल के रूप में रख लिए कहीं, तो आपका जो लाइसेंस है ना वो रद्द होगा, समझे?
तो कंपनी को 10,80,000 आया तो क्या करता तुरंत तुरंत बोलता ही 10,80,000 रुपया आना 6 लाख रुपया था, तुरंत 3 से भागा जाता है। बोले 3 से क्यों सर? एप्लीकेशन का 3 ही ना है, 3 से भागा देंगे, 3 किया 9, 1 निकला 18 बन गया, 3 4 18 और 1 2 3 4 कितना हुआ 3,60,000 शेयर। पता चल गया कंपनी को कि 3,60,000 शेयर बिक गया। कितना बिक गया है? 3,60,000। ठीक है, आपको निकालना पड़ा, दिखा हुआ है ना? बोलो ना, आपको चेहरा कुछ नहीं दिखता, समझ नहीं आ रहा है। हम तो ये सिखाए ना साइड से, एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं। एक्स्ट्रा ये सब तो बताएगा कि ये जो बताया कि 3,60,000 शेयर कैसे मालूम चलता है कंपनी को कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, वही बता रहे थे। सीखने में आया तो सीख गए। चलिए अब देखो कंपनी क्या करता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी 3 काम करता है। 3 काम, कितना काम? 3 काम। पहला काम कि जितना ज्यादा शेयर आ गया है, 2 लाख मांगे थे 3,60,000, 1,60,000 शेयर का ज्यादा रुपया आ गया है, 1,60,000 शेयर का जो पैसा वापस कर देंगे। एक ये कर सकता है, पूरा 1,60,000 वापस कर देगा। दूसरा ये कि पूरा 1,60,000 शेयर का पैसा रख लेगा और अलॉटमेंट और कॉल पे पैसा नहीं लेगा, उसके अनुपात में नहीं लेगा। तीसरा ये है कि कुछ रख लेगा, कुछ वापस कर देगा। यहाँ पे वही है, कुछ रख लेगा, कुछ देखो इधर लिखे हैं अप्लाइड शेयर, इधर क्या लिखे हैं? अप्लाइड शेयर। इधर क्या लिखे हैं? अलॉटेड शेयर। इसमें क्या किया कंपनी की कैटेगरी में बांट दिया शेयर होल्डर को। किसमें बांट दिया? कैटेगरी में बांट दिया। किसमें बांट दिया? कैट मतलब दिल्ली मत समझना, शॉर्ट में लिखे हैं, आगे EGORY लिखे हैं। कैटेगरी 1 2 में बांट दिया। लेकिन हम बताए थे अप्लाइड शेयर का मतलब होता है कि जितना शेयर पब्लिक खरीदा है, तो पब्लिक तो 3,60,000 खरीदा है ना, कितना? 3,60,000। लेकिन यहाँ अभी 1.5 लाख और 25 जोड़िए कितना होगा? 1,75,000 ना हो रहा है। तो इसका मतलब तीसरा कैटेगरी भी तो होगा, तीसरा। तो दोस्तों में तीसरा कैटेगरी दिया हुआ है, हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं। और आपको पता है कि अलॉटेड शेयर का मतलब होता है कि कंपनी जितना इशू किया है वो, तो कंपनी कितना इशू किया है? 2 लाख। तो अभी तक 1.5 लाख में से 1.5 लाख रखा है, फुल लिखा हुआ है ना, फुल मतलब कितना हुआ? 1.5 लाख ना हुआ, तो अभी 1.5 लाख हुआ, तो यहाँ कितना घट रहा है? 5 लाख। अरे मूर्ख हो गया यार, 1.5 लाख शेयर अभी मांगा गया है, और कितना मांगेगा? 2 लाख तक मांग सकता है ना, तो 5 लाख हो गया। तो समझ के आप लोग, तो यहाँ पे बैलेंस गिरा देते हैं। 1,75,000 25 कितना होता है? 1,75,000 और 3,60,000 हटा देते हैं, 3,60,000 हटा दी, 0 0 0 10 में 5 गया, 5 यहाँ 5 बचा, 5 में 7 नहीं जाएगा, 15 7 गया 8, यहाँ 2 बचा, 2 में गया 1,85,000। ये 1,85,000 लिखा हुआ है वहाँ पर किताब में, जब देखिएगा ना ये लिखा हुआ है, हम अपने से जानबूझ के आपको सिखा रहे हैं। और यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ कितना है? 1.5 लाख। तो और कितना चाहिए? 50,000 चाहिए ना। तो इसको ये जो किए ना हम लोग अपने से, इसी को बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। स्टूडेंट लोग को आजकल बहुत डर लगता है इससे, प्रो राटा अलॉटमेंट क्या है कुछ समझे नहीं आता है। यही है प्रो राटा, कितना टफ है ये? हाँ, आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे ये 2 दे देगा, तीसरा गायब रहेगा, आपको खुद करना नहीं कर पाएंगे। आपको नहीं पता है कि अप्लाइड शेयर किसके बराबर होता है? अप्लाइड शेयर एप्लीकेशन रिसीप्ट के बराबर होता है, अलॉटेड शेयर इशूड शेयर के बराबर। सुनिए, कोई डाउट? पक्का पूछना है? कुछ पूछना है? कुछ पूछिए जल्दी से। सर प्रो डाटा जो है, तो आप बोले कि आप इसमें निकाल सकते हैं, तो वो पता है वो कैसे लगेगा सर? अभी आप बताओ लगेगा कैसे? बोलते हैं यहाँ नहीं रहेगा, जी सर। तो तुम आप नहीं देखोगे यहाँ 3,60,000 है, यहाँ जोड़ के आ रहा है 75, तो पता नहीं लगेगा। वही सब यहाँ पे पता नहीं लगेगा। चलो यहाँ तक क्लियर? कहानी क्वेश्चन बता दिए। क्या हुआ कि जो कैटेगरी 1 में शेयर होल्डर थे 1.5 लाख शेयर, उसका पूरा पैसा पूरा शेयर कंपनी रख लिया। 1.5 लाख शेयर जो खरीदा था इस कैटेगरी में, 1.5 लाख का 1.5 लाख कंपनी, आप बोले से कंपनी रख लिया, ये समझ नहीं आ रहा है। कंपनी रख लिया मतलब कंपनी 1.5 लाख शेयर का जो पैसा है वो 1.5 लाख लिया, 4,50,000 का है, 4,50,000 कंपनी कैपिटल में डाल दिया था कि आपका पैसा रख लिया, आप शेयर होल्डर बन गए मेरे। लेकिन कैटेगरी 2 में जो 25,000 के शेयर खरीदे थे, 25,000 शेयर जो इन्वेस्टर जो शेयर होल्डर खरीदा था उसको बेचारा निराशा हाथ लगा। कंपनी बोला 25 दिया, 75,000 रुपये भेज दिया कंपनी को, 75,000 रुपये कंपनी उन लोगों के खाते में वापस कर दिया, कहा कि आपको हम शेयर होल्डर नहीं बना पाएंगे, मजबूर हैं। और 1,85,000 कैटेगरी में जो 1,85,000 शेयर कौन है? 1,85,000 शेयर जो खरीदा था, कंपनी बोला कि आपका सिर्फ 50,000 शेयर हम रख रहे हैं, उससे ज्यादा रख नहीं पाएंगे। तो बोले सर 50,000 रखा, इसका मतलब बाकी वापस कर दिया गया? नहीं, इसमें पूरा वापस होगा या नहीं होगा उसके लिए टेबल बनाकर जांच करेंगे। बनाए टेबल? अब इससे बेहतर क्या सिखाएंगे बताओ? आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो इससे क्या अच्छा कर सकते हैं? एनालिटिकल टेबल। वीडियो भी देखते कि जाता है 100-150 कहीं जाता है, तो पता नहीं कौन देखता है वीडियो, और देखता है तो कमेंट भी नहीं आता है, सबको समझ में आ जाता है क्या? अब टेबल का थोड़ा नाम, मतलब टेबल में कौन कौन सा कॉलम होता है वो याद है या फिर से बताएं? देखिए पहले बोलो। हाँ, अप्लाइड। अप्लाइड शेयर का मतलब जानते हो ना, जितना शेयर खरीद लिया गया है तो बोलते हैं अप्लाइड हो गया, खरीद लिया। अलॉटेड शेयर, अलॉटेड शेयर मतलब जानते हैं ना कि पब्लिक बोलते हैं कंपनी जितना शेयर
रख लेता है तो समझ है ना, कहता है कि नहीं आपको हम शेयर होल्डर बना लिए, वो है अलॉटेड शेयर। अब ये शेयर, ये भी शेयर से काम नहीं चलेगा, अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा। तो अप्लाइड शेयर को अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं, तीसरा कॉलम कहाँ, तीसरा। अब क्या नाम लिखते हैं, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, और इसी को लिखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अप्लाइड जो किया है शेयर, जो खरीदा है शेयर, तो एप्लीकेशन में पैसा भेज दिया, तो एप्लीकेशन में पैसा आया होगा ना। और अलॉटेड शेयर को यहाँ क्या नाम से लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी मनी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास आ तो गया है, लेकिन चाहिए कितना, जितना चाहिए उतना ही रखता है, ठीक है। उसके बाद बताया था कि लास्ट कॉलम होता है रिफंड या रिजेक्ट का। आप लोग क्या लिखना चाहेंगे, रिजेक्टेड कर, रिजेक्टेड लिख दिए। बाकी बीच में क्या सर, तो बाकी बीच में आप क्वेश्चन पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में एप्लीकेशन छोड़ के और कौन कौन सा किस्त है वो भी दिखाता है। तो एप्लीकेशन छोड़ के देखिए हम लोग क्या क्या था, अलॉटेड था, नहीं अलॉटमेंट था, और फर्स्ट एंड फाइनल का होता, फर्स्ट एंड अलग अलग होता, फर्स्ट एंड फाइनल अलग अलग कॉलम किसके, दो कॉलम। ये कॉलम हो गया। कॉलम में कोई डाउट है, एग्जाम में भूल जाइएगा, कॉलम तो भूल गए हैं सर। एक टेस्ट बनता है इसका ना, खाली ओवर सब्सक्रिप्शन एक टेस्ट बनता है, ठीक है, कर ले। सर ट्रैवल में हमने तकलीफ नहीं तो अब तकलीफ क्या, अभी तो बता रहे हैं अभी तकलीफ है, अब बताइए ना अभी इसमें तकलीफ है, नहीं टेबल में नहीं, टेबल में अब बता रहे हैं। सीखो, ऐसे सीखो कि कभी मत बोलो, उतना आराम से सिखाते भी तो है। चलिए अप्लाइड शेयर कैटेगरी तीन है, कितना कैटेगरी है, तो तीनों कैटेगरी पे काम करेंगे हम लोग। पहला कैटेगरी क्या था, अभी मिटा दिए हैं, और वीडियो में तो आप बैठ जा सकते हैं ना। तो पहला क्या कैटेगरी था, 1.5 लाख शेयर था, कितना था, 1.5 लाख शेयर था, और इसमें भी कितना फुल लिखा हुआ था, फुल मतलब 1.5 लाख ना हुआ, शेयर था 1.5 लाख शेयर। बताए थे कि इसको भी अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हमेशा 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 और हमेशा एप्लीकेशन का रेट से गुना करेंगे। आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया, या कोई बड़ा व्यक्ति पूछ दिया, कोई सीनियर पूछ दिया कि एप्लीकेशन का रेट से क्यों गुना करते हैं, तो बताइएगा सीधा कि एप्लीकेशन पर ही ओवर सब्सक्रिप्शन का ये सिचुएशन बनता है, तो क्या अलॉटमेंट से गुना करेंगे, हाँ तो एप्लीकेशन करेंगे। इसका अमाउंट थर्ड कॉलम में दिखाते हैं। आप 1.5 लाख को 3 से गुना किए तो रुपया 4,50,000 आ गया होगा ना। एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक में घुस गया कितना रुपया, 4 लाख और कंपनी रखा भी 1.5 लाख से, तो 15 तिया 45 मतलब 4,50,000, 5,000, 4 लाख, तो 4,50,000 कंपनी के बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन का आ गया था। कंपनी बोला ठीक है 4,50,000 हम रख देते हैं, तो दोनों बराबर है कि अनइक्वल है, बराबर तो क्या आगे बढ़ेगा अमाउंट, नहीं सर। बस बताएंगे रहे, एक नील वाला एक फूल वाला, फूल गुलाब फूल कमल फूल नहीं, फूल पूरा, वो फूल एक नील में कोई टेंशन नहीं होता है, उस कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम। अगला नील वाला है। दूसरा कैटेगरी है 25,000 शेयर जो खरीदा था, जो व्यक्ति कितना शेयर खरीदा था, 25,000 उसका कंपनी बोल दिया टाटा बाय बाय, मतलब इसका मतलब कि आपका शेयर हम नहीं रख पाएंगे, माफ कीजिएगा आप घर जाइए, समझे। अब बोले नहीं समझ में आ रहा है, 25,000 शेयर टाटा बाय बाय, माफ कीजिए क्या होता है, अरे बोले 25,000 शेयर जो खरीदा वो 25 किया, 75,000 रुपया एप्लीकेशन के बैंक अकाउंट में भेज दिया ना, तो कंपनी 75,000 ऐसे ही कट किया, रिफंड कर दिया, बोला और मैसेज कर दिया कि सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, आपका शेयर हम नहीं रखा। तो इसका 75,000 पे जो एप्लीकेशन पे आ गया वो तो नील है ना, उसको 1 रुपया भी, तो नील को गुना करेंगे 3 से, तो 3 हो जाएगा, नील ही ना होगा, 0 ही ना होगा, नील तो 0। तो ये 75,000 रुपया है, ना ही अलॉटमेंट पे रखना है, ना ही ये जो, यदि आप सोच रहे हैं ना कि जो नील लिखा था उसको 75,000 जो आया उसको अलॉटमेंट रखने बोलता है, नहीं वो वापस होता है, क्या होता है, तो सीधा आंख बंद करके कीजिएगा तो रिजेक्टेड में डाल देना है। एक फूल है एक नील, फुल नील, ठीक है, उसमें टेंशन नहीं होता है। और तीसरा 1,85,000 कैटेगरी वाला जो शेयर था उससे कंपनी मजबूरन कितना रखा, 50,000 से, मजबूरी नहीं है, 1.5 लाख मांग चुका है, 2 लाख रखना है, हाँ तो 50 ना मांगिए, तो 1.5 लाख को भी सॉरी 1,85,000 को भी 3 से गुना करना है, क्या से कर देगा, तो 1,85,000 को 3 से गुना करेंगे तो 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 25 15 3 8 16 सॉरी 16 3 8 24 3 25 15 तो हाथ में एक था, 3 8 24 1 25 3 1 3 2 5,55,000 रुपया आ गया बैंक अकाउंट में कंपनी का एप्लीकेशन का, लेकिन 50 दिया 1 लाख। यहाँ जब अच्छा समझना, यही सब में आप लोग फंसते होंगे। हुआ क्या कि जो 1,85,000 शेयर खरीदे थे शेयर होल्डर, उनसे कंपनी 50,000 शेयर ही रखा, मतलब 1,50,000 शेयर खरीदने वाले शेयर होल्डर 3 रुपया करके 5,55,000 रुपया भेज दिए बैंक अकाउंट में ना। लेकिन कंपनी बोल रहा है कि एप्लीकेशन पे हम 50 या 1.5 लाख रुपया ही रखेंगे। एप्लीकेशन कितना रखेंगे, 1.5 लाख, मतलब कैपिटल अकाउंट में कितना डालेंगे एप्लीकेशन के कैपिटल अकाउंट में, 1.5 लाख। बाकी जो है रिफंड नहीं कर देना है, बाकी जो है अलॉटमेंट पे रखेंगे। यदि यहाँ जगह नहीं मिला तो यहाँ रखेंगे, यहाँ भी जगह नहीं मिला तो
वापस करेंगे। तो बोले सर ये कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आया, यहाँ जगह मिला तो यहाँ रखेंगे, जगह नहीं मिला तो यहाँ रखेंगे, यहाँ जगह नहीं मिला तो मजबूरन वापस करेंगे। सुनने में मजा आता है, लेकिन जब घर में बनाने बैठते हैं तो बनता ही नहीं सर। तो उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का कितना रुपया आप रख सकते हैं। अभी अंतर कितना का है, इन दोनों के बीच में अंतर निकालेंगे, कितना अंतर है? 50,000 इधर 2 लाख हो जाएगा, और 3,55,000 और 50, 4,05,000, 4,05,000 का अंतर है। 4,05,000 से ज्यादा आ गया। तो बोले तो 4,05,000 लिख देते हैं, क्या लिखते? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे इस रूम में कुछ लोग ही रह सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। उसी तरह से अलॉटमेंट में एक सीमा होता है, एक लिमिटेशन होता है ओवर मनी रखने का। तो उसको जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बताए थे। क्या नाम किस लिखे थे? लिखे थे एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट ना, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट एज एडवांस। ये एडवांस के रूप में रखा था, किस रूप में? और फॉर्मूला याद रखिए, क्या? अलॉटेड शेयर इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, रेट ऑफ अलॉटमेंट ही लेना है। तो अलॉटेड शेयर लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ अलॉटेड शेयर लिखा मेरा। अलॉटेड से 1.5 लाख है, अलॉटेड से नील है, अलॉटेड से 50,000 है। तो कैटेगरी 3 में चेक कर रहे हैं, तो कैटेगरी 3 का अलॉटेड लेंगे, ये 1.5 लाख लेंगे। ये तो कोई बच्चा कॉमन सेंस नहीं होगा उसके पास, होगा या नहीं होगा? तो कितना है? 50,000 कितना है? 50,000 शेयर है। और रेट ऑफ अलॉटमेंट कितना है क्वेश्चन में देख लो, 4 रुपया है। कितना रुपया है? और भी इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 4 रुपया इंक्लूडिंग। किस तरह है? 3 1 4। तो बोलिए क्या करें सर? 3 से गुना करिए 4 से। तो बोले हैं प्रीमियम सहित करना है यहाँ पर, प्रीमियम तो 4 रुपया है। तो 50 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया रख सकते हैं। कितना इस पे? 4,05,000 लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। तो यहाँ कितना लिख दो? अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, अभी तक ऐसा नहीं आया था। अभी तक क्वेश्चन जो आया था उसमें अंतर जो था उसको जब चेक करते थे तो उससे कम ही आता था, आराम से रखते थे। लेकिन यहाँ 4,05,000। तो यहाँ से एक चीज़ और लिखेंगे, कौन सा कैटेगरी है? 3 ना। तो देखेंगे ओवर मनी रिसीव, ओवर मनी रिसीव ऑन application, our money receive on application in category 3, in category 3, sorry इसका मतलब in category 3 दिस इक्वल देना। आइए दोनों को घटा देना, 5,55,000 माइनस 1.5 लाख घटाए तो कितना आया? 4,05,000। तो 4,05,000 में से अलॉटमेंट पर रखने का प्लेस कितना है? हाँ 2 लाख है ना, तो 2 लाख रख दिए ना। अरे 4 आदमी था, 4 आदमी में एक आदमी को सुधार दिया, जगह मिल गया। अभी कितना बचा हुआ है? 3 आदमी। उसी तरह 4,05,000 में 2 लाख रुपया का जगह मिल गया लाने का। बोले जाओ भैया तुम आराम करो अपने बेड पे। अभी भी ओवर मनी बचा हुआ हो गया जस्ट, अभी भी कितना बचा हुआ है? एंड नाउ बैलेंस ओवर मनी कितना बचा हुआ है? 4,05,000 टोटल था, 2 लाख रख दिए कहाँ? अलॉटमेंट पे। अभी भी कितना? अभी भी कितना? उसका सुन के बोलते हुए 2 लाख कितना मैं अच्छा होगा? 2,05,000 रुपये। कितना? अभी भी 2,05,000 रखना है। जगह है रखने का? खत्म हो गया अभी फर्स्ट है, अब नहीं रहता ये फर्स्ट है, फर्स्ट है कौन नहीं आता तो सीधा 2,05,000 कितना। तो इसको भी चेक करें कि आप मंदिर 2,05,000 लिख दें, इसी तरह चेक होगा। एंड एडजस्ट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एज क्या? एडवांस। फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज नहीं है। अलॉटेड शेयर इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट मत लिखना, रेट ऑफ फर्स्ट कॉल लिखना है। क्या? अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट लिखना, फर्स्ट कॉल लिखेंगे ना। अलॉटेड शेयर ही लिखेंगे ना। कितना? 50 इन नहीं 50,000 शेयर इनटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल कितना है? रेट ऑफ फर्स्ट कॉल 4 रुपया ही है। कर दें 4 रुपया कितना है? 4। तो 2 लाख रुपये। कितना? 2 लाख। तो 2 लाख रुपया रख दिए। और रखना था हम लोग कितना? 2,05,000, लेकिन जगह ही नहीं था। कितना जगह था? 2 लाख का। अब 5,000 बेचारा क्या बाहर में सुला दे इसको? कहीं जाओ, कमरा नहीं बचा, जगह जाके बाहर हो जाओ। बोलो कि नहीं जाइए, आप चले जाइए वापस अपने घर। मजबूरी बस रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है, इसलिए आप लोग अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा और शायद मज़ा भी आया होगा शायद। अब क्या लास्ट में जोड़ लेना, लास्ट में जोड़ने से 2 फायदा, जोड़ने से ऐड करेंगे तो 2 फायदा है। एक तो आपका जब इंट्री गारंटी करोगे तो यहाँ जब अमाउंट रहेगा तो अपना आसानी से दिखा लेंगे। दूसरा चेक हो जाता है सही है या तो ये 1.5 लाख 25,000 का 50,000 को पता है कितना आएगा? 3,60,000 आएगा। कितना आएगा? नहीं आएगा, गलत बोल दिया क्या? 1.5 लाख 25,000 का 25 3,60,000 ना था। एप्लीकेशन इसे कितना था? 3,00,000। और ये 2 लाख होगा। कितना होगा? इसको 3 से गुना करेंगे तो 36 या 10,80,000 होता है। 10,80,000 रुपया। और 2 लाख को 3 से करेंगे तो 6 लाख। तो चेक कैसे हुआ? देखो यहाँ 10,80,000 गुना करके जोड़ के भी 10,80,000 है, तो सही जा रहे हैं।
4,50,000 और 7,00,000 बोलते 75,000, 4,50,000 75,000, 5,25,000, 5,25,000 और 55,000, 5,80,000 और 5,00,000, 10,00,000। यहाँ 6,00,000 है, यहाँ 6,00,000 मान लीजिए। 4.5 और 1.5 कितना हुआ? 4.5 लाख और 1.5 लाख, 6 लाख का होगा। अब जो है एप्लीकेशन पे कितना रुपया आ गया था? 10,80,000 रुपया रिसीव हो गया था, लेकिन कंपनी रखा कितना? 6 लाख, मतलब कैपिटल का में 6 लाख डाला, तो अभी 4,80,000 ओवर आया। तो 4,80,000 पे जो ओवर आ गया एप्लीकेशन पे, उसका कंपनी क्या किया? धोखा किया, 2 लाख रुपया अलॉटमेंट पे रख दिया। 4,80,000 में से 2 लाख कहाँ रख दिया? अलॉटमेंट पे एडवांस के रूप में रख दिया। तब 4,80,000 में 2 लाख रखा गया, कितना बचा? 2,80,000। अब 2,80,000 में 2 लाख यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडवांस के रूप में रख दिए, तो अभी भी 80,000 कहाँ रखे? तो रखने जगह इधर वापस कर देंगे। अब नहीं सीखे तो फिर कब सीखेगा? 1 महीना बाद। सबसे ज़बरदस्त वीडियो आपका ही रहेगा सेल, हमेशा के लिए आराम से देखते रहिए, कभी भी डॉट हो देख लेना वीडियो। हाँ, बोर होंगे देखने में कि सर इतना बोलते हैं, वीडियो बोर हो जाएंगे देखे, तो वीडियो के बगल में और मोबाइल म्यूजिक लगा देना, क्या ये म्यूजिक लगा के मेरा भी वीडियो सुन लेना। और क्या, पढ़ने कुछ बहाना तो बनाना पड़ेगा ना। अब बोलो, एनी डाउट? कोई भी प्रॉब्लम है तो अब बोलो, बाद में हमको शिकायत नहीं करना। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके अभी बोले, बाद में नहीं बताने वाले थे। वो डाटा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, लेकिन टेंशन नहीं लो, अभी और आएगा और फ्यूचर इशू में फिर से आएगा, ठीक है। तो इसको हम रख करते हैं। एक वीडियो तो है ही आपके पास, कर दें? कुछ पूछना था क्या? है ना, हम मेहनत से बताएं, कर भी लगता है वीडियो डिलीट होना। वीडियो डिलीट हो गया तो मेहनत पानी में गया। नया नया यूट्यूबर हैं हम, टीचर तो 2009 से, कब से पढ़ा रहे हैं ट्वेल्थ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना बड़ा बोर लगता है, लेकिन मजबूरी है। अब तो मजबूरी उन लोग क्या बना था, तो ऑनलाइन आते थे, लेकिन अब आदत हो गई बनाने का, तो बनाते हैं, जब तक है तो बना लेते हैं। अब जनरल एंट्री में आते हैं, किसमें आते हैं? हमको लगता है कि जनरल एंट्री तो आप कर लेंगे ना, जी सर। मन से कोई नहीं बोलते हैं, कर लेंगे। जब वहाँ पे वो कर देंगे। हम शॉर्ट में लिखे जर्नल एंट्री, आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नागार्जुन कंपनी लिमिटेड, वो भी सुंदर बैठेगी। फिर कॉलम खींचोगे, क्या खींचोगे? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, सुंदर सुंदर तरीके से दिखाओगे। अभी हम नहीं दिखाएंगे सुंदर तरीके से, समय का अभाव है मेरे पास। तो पहला एंट्री होगा एप्लीकेशन का पहला एंट्री होता है बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री हम क्यों करते हैं? क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा मिल जाता है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में यहाँ एप्लीकेशन पैसा कितना रिसीव हुआ? हमें टेबल काट दिए, वहाँ ऐड किए थे अभी 10,80,000 आया था। एप्लीकेशन मनी रिसीव कॉलम में कितना आया था टोटल? तो आप बोलिएगा सर हम भूल जाएंगे तो कोई करने की जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे तो आपको इतना पता है ना कि 3,60,000 शेयर खरीद लिया गया है। एप्लीकेशन का 3 रुपया है, गुना करेंगे आएगा 10,80,000। आप कहेंगे सर नरेशन, तो नरेशन बार बार नहीं बताएंगे, जिसको नहीं आता पिछला वीडियो जाकर देखिए। दूसरा एंट्री से क्या होगा? ट्रांसफर करने का, ये पहला एंट्री माना, पहला का ये लिख देते हैं। दूसरा एंट्री जो 10,80,000 आया वो तो ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण आया, अब इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो कितना होगा ट्रांसफर कैपिटल में? तो आपको पता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या लगता है पूरा 10,80,000 शेयर कैपिटल डालेगा? नहीं ना। अभी टेबल देखें, वहाँ एप्लीकेशन मनी ड्यू चौथा कॉलम देखे थे, वहाँ टोटल 6 लाख रुपये कितना था? 6 लाख। वही 6 लाख जाएगा। बोले 6 लाख क्यों सर? आप तो रट्टा मरवा रहे हैं 6 लाख बोलते। अरे रट्टा क्या मरवा रहे हैं? कंपनी 2 लाख से इशू किया था ना, जी सर। और एप्लीकेशन में 3 रुपये चाहिए था ना, तो 6 लाख में कैपिटल डालेगा। बाकी जो 4,80,000 ओवर आ गया उसको कहाँ रखा? अलॉटमेंट में रखा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रखा, और रिजेक्ट भी। तो जहाँ जहाँ रखा उसको लिख दो। यहाँ अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है एडवांस की तरह, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख दो। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रखा है एडवांस की तरह, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट लिख दो। और रिजेक्ट भी वापस भी कर दिया तो बैंक अकाउंट में लिख दो। अब क्या पता है इससे ज़्यादा? तो कितना अमाउंट? वहाँ अमाउंट देखो टेबल कितना है, यहाँ पर था 2 लाख, अलॉटमेंट में कितना रुपये रखा था? 2 लाख, इसमें भी 2 ही लाख रखा है, कितना? 2 लाख, और 80,000 वापस किए थे। हो गया, सब जोड़ेंगे 2 मतलब सब क्रेडिट में जोड़ेंगे अमाउंट और डेबिट में वही ना आएगा 10,80,000। तो कंपनी का काम निकल गया कि नहीं? अब अलॉटमेंट पे जो 2 लाख रुपये हम ले लिए यहीं पर एप्लीकेशन पे ले लिए ना, तो क्या जब अलॉटमेंट एंट्री करेंगे तो वहाँ पर 2 लाख मांगेंगे फिर से, तो वहाँ घटा के दिखाएंगे, घटा के दिखाएंगे। नरेशन तो जानते होंगे आप लोग, बोलिएगा सर नहीं आता नरेशन, तो बोलेंगे ये पीछे वीडियो देखिए, पार्ट नंबर 12-13 से दोगे ना। कितना पार्ट हो रहा है? पिछला वीडियो 12 से 13 था, पार्ट कितना पार्ट हो गया, कितना पार्ट होगा? 15 पार्ट में जाएगा ये चेक करते हैं, इतना डिटेल से समझा ही रहे हैं। अब दूसरा क्या? अलॉटमेंट। क्या? अलॉटमेंट का पहला एंट्री बैंक का होता है क्या?
नहीं, क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट पहले बैंक में पैसा आता नहीं, पहले कंपनी मैसेज भेजता है। हाँ वो आपको आम भाषा में बोलते हैं मैसेज भेजता है, पहले मतलब मांगता है, ठीक ना, पहले बताता है शेयर होल्डर को ये आपको देना है पैसा, टाइम हो गया देने का, तो उसके लिए एंट्री ऐसा होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम बोल दिए कि एंट्री ऐसा होता है, ऐसा मतलब ऊपर वाला ऐसे इशारा किया जैसा, ये सब लिख दे क्या, सब मत लिखना बस इतना ही। और अब जो है तुमको अब 3,60,000 से कोई मतलब 3,60,000 से परचेस कर लिया गया है ना, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अलॉटमेंट कॉल सब इशूड शेयर से अमाउंट सेट करते हैं, इशूड शेयर 2 लाख था, कितना था? और इस पर एक चीज और प्रीमियम था, इसमें क्या था? भूल गए क्या लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम यही एंट्री में आता है ना, और क्रेडिट में आता है, याद है? सिक्योरिटीज याद है? तो आपको पता है कि कैपिटल में यहाँ पूरा अलॉटमेंट पे 4 रुपये मांगा, कितना? 4। तो उसमें 3 रुपया कैपिटल है, 1 रुपया बोले सर आपको कैसे मालूम चला? वहाँ कहीं लिखा इंक्लूडिंग प्रीमियम, कितना रुपये प्रीमियम है? तो हमको मालूम चला कि एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4 और फर्स्ट एंड फाइनल पे 4, सब मिला कितना होता है? 1 ही रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ 4 रुपया आपका अलॉटमेंट का दिया और उसमें बोला प्रीमियम इंक्लूड है, 1 ही रुपया होगा। तो 3 रुपया कैपिटल का है, 1 रुपया प्रीमियम का है, तो 3 रुपये यहाँ लिख दिया, 1 रुपया यहाँ लिख दे, ऐसे नहीं लिखाता है, इशू से गुना होता है। 2 दिया 6 लाख रुपये और 2 एकम 2 लाख, 2 लाख प्रीमियम में डालेंगे और 6 लाख कैपिटल में डालेंगे, तो 6 2 8 लाख रुपए चाहिए कंपनी को अलॉटमेंट, कितना चाहिए? 8 लाख तो चाहिए, लेकिन 8 लाख नहीं मिलने वाला है। 8 लाख क्यों? हेलो क्यों? एप्लीकेशन पर ही अलॉटमेंट का पैसा आ गया है 2 लाख, कितना? तो अब 6 ही लाख मिलेगा, कितना मिलेगा? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? बाद में मत सुनाना हमको कि सर 6 लाख कैसे लिख दिए, 8 लाख है तो ये 6 लाख लिख दिए, नहीं 8 लाख चाहिए था, लेकिन 2 लाख रुपये पहले कंपनी एप्लीकेशन पर ले चुका है एडवांस के तौर पर, इसका भी नरेशन गायब कर दिए हैं। अब आप लोग देख लेना। अब तीसरा क्या? फर्स्ट एंड फाइनल, और यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडवांस है, यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी क्या होगा? घटेगा, लेकिन क्या पहले एंट्री घट जाएगा? नहीं सर, पहला एंट्री जो होगा ऐसा ही ना होगा, जब प्रीमियम नहीं है वहाँ पर, क्या शेयर तो लिखना ही होगा। अलॉटमेंट यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतना ही ना, इससे प्रीमियम है क्या? चलिए तो 2 लाख से इस पर रेट कितना है? 4 रुपये ना रेट है, बोलो हाँ या ना? थक जाए क्या? तो पानी होनी चाहे, पानी चलवाएंगे 8 लाख रुपया, कितना? 8 लाख, लेकिन 8 लाख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 2 लाख, क्योंकि 2 लाख पहले ही मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 6 लाख। कोई बोलेगा कैसा है 6 लाख, तो समझा आगे कि 2 लाख पहले ले लिए हम लोग, हाँ बस इतना ही करना था जनरेटरी में, और कुछ नहीं है, कोई कॉल से नहीं दिया, सब है ही नहीं, सिर्फ आसान हो गया आपका, आंसर भी आपका सब दिया हुआ है और सब सही है, इस प्रकार आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक